सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया ना कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यानी आप जो 125% आधार कार्ड वाले जिला में बांग्लादेशियों को घुसाना चाहते थे, वो प्रपंच खत्म हो गया। क्योंकि और सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, क्योंकि आपकी बेचैनी भी 2 महीने से सुन रहा है। बिहार परेशान है, बिहार अपने मुद्दे से भटक गया आपके कारण। खैर, आप ये तो बता दीजिए कांग्रेस पार्टी, वो संहार करने वाला कांग्रेस का कौन महेश है कांग्रेस के अंदर, जो आज पोस्टर लगा के बैठे हुए थे कि ये है ब्रह्मा, ये है विष्णु, ये है महेश। संहार कांग्रेस का कर दिया इन्हीं तीनों ने मिलकर के, बिहार में भी और पूरे देश में भी। और मित्रता, विपक्ष कह रहे दिल्ली में बाढ़ है, देश में की राजधानी दिल्ली की विपक्ष की नेत्री कहीं बाढ़ में दिखाई नहीं दे रही है, दिल्ली का मालिक अरविंद केजरीवाल दिखाई नहीं दे रहा है। ये प्रश्न आज दिल्ली की जनता पूछ रही है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली में क्यों नहीं है। ये प्रश्न आज आप जवाब दे करके जाइएगा कि गुजरात में क्यों भागे, पंजाब में बाढ़, दिल्ली में भाग तो चलो गुजरात, लगा लगा झलरिया में धक्का, बलम कलकत्ता चलो। अरे देख रहे हैं ना, एक्टर बनना चाहते हैं आप, और समझिए सारी चीजें बहुत ध्यान से, यही एक्टिंग के सारे गुण हैं। जी मैं आपका नो 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 जी, मेरे को एक बात कहनी है, और एसआईआर की बात बहुत ज्यादा हो रही है। अभी इनके एक साथी तेज प्रताप यादव का एक इंटरव्यू आया था, सबसे बढ़िया बात उन्होंने कही, उससे पूछा गया वोट अधिकार यात्रा में क्या आपका कहना है, उसे कहना फालतू का टाइम खराब किया, जिनके वोट कट गए थे इन लोगों के अपने कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के साथ मिलते, वैलिड पेपर के साथ जाते और निर्वाचन आयोग के ऑफिस जाते और अपने फॉर्म जमा कराते और अपने दोबारा से वोटर लिस्ट में नाम डालते। वो है काम वोट जुड़वाने का। ये घूमने से सिर्फ बरगलाने का काम है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये कम से कम औरों से नहीं, तेज प्रताप उन्होंने यात्रा करी। जी जनाबे अली, बस आपके बाद उसके बाद पैनल में भी ओपन। जी जनाबे अली आइए, हुजूर। भारत माता की, भारत माता की। देखिए आज और हम आप बात करेंगे, भूल जाओ इनको। अभी आपने कहा था कि 3 नाम लिखे थे त्रिदेव के। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी जी और राहुल गांधी। मैं घोर निंदा करता हूं जिन्होंने पोस्टर बनाया है। वो हमारे आराध्य हैं, दुनिया के रचयिता हैं, और एक गंदा मनुष्य, मैं गंदा प्राणी हूं, उससे तुलना करना घोर अपराध है और सनातन का अपमान है। मैं निंदा करता हूं इस बात की। और एक बात कहना चाहता हूं, वो 3 युवा कहाँ हैं? पंजाब में बाढ़ आई हुई है, एक बूढ़ी मुसलमान मां ने अपना गहना बेचकर राहत के लिए भेज दिया है। राहुल गांधी ने क्या दिया, अखिलेश यादव ने क्या दे दिया, और तेजस्वी यादव ने क्या दे दिया? कुछ नहीं दिया उन्होंने। आज हमारा बाहर जो वो वोट चोरी का पता कर रहे हैं। हाँ, वोट चोरी, एक मिनट, वोट चोरी तो बहाना है और विदेशी रोहिंग्या को बचाना है, ये उनका मंत्र है। और आज बिहार कह रहा है हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है राहुल जी, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है अखिलेश जी, हमारे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है, जहां से वहां से जाओ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुफररबाज हमने देखे थे। सर आराम से बोलिए, आप इतना अच्छा बोल रहे थे। मैं कह रहा हूं जहां एक्टिंग की जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा, जरूरत ही नहीं है। जरूरत, मेरी बात सुनिए, जैसे ही जरूरत पड़ेगी रामलीला मैदान में आना पड़ेगा, तुरंत बताऊंगा रामलीला मैदान शुरू। अभी सुनिए, मैंने विधिवत नाटक किए, दोनों में, हॉल में भी किए और स्ट्रीट पे भी किए, तो मैं वहां जरूरत जहां पड़ेगी वो बताऊंगा आपको। अभी बिल्कुल सीधा सीधा बोलिए राजनीति में। ठीक है, पंजाब में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी के। मुखिया कौन है? अरविंद केजरीवाल। एक भी किसी को राहत दी है? मनीष सिसोदिया जी, जो रोज बहन हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आती थी जी, टीवी पे आती थी और अपना बातें कहती थी, आज एक बात कही है पंजाब के लिए? पंजाब का किसान और कहां तक सिख सरदार मुस्लिम सिख ईसाई वहां परेशान है। आज बूढ़ी माँ ने अपने जेवर बेचा है। क्या बेचा है राहुल गांधी ने और क्या बेचा है सोनिया गांधी ने? मैं पूछने वाला आपसे। जी जनाबे अली, मैं पहले कांग्रेस देते फिर आम आदमी पार्टी। ऑफकोर्स दे देंगे। प्रतीक भाई, ये जो राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पे मुखौटा लगा करके भारतीय जनता पार्टी, ये गलत बात है, ये गलत बात है अभिषेक। लो अभिषेक, किसी को, अच्छा मान लीजिए आपको मुखौटा नजर आ रहा है, टोपी पहले की है तो मैं मुखौटा हूँ। ये जो टोपी पहनी है मैंने, इसका अपमान कर रहे हैं। टोपी पे नहीं बोला उन्होंने। मुखौटा कैसे कहते हैं? मुखौटा क्यों कहा उन्होंने? टोपी पे नहीं बोला उन्होंने। ठीक है, तो बता आज, ये बता दे कहाँ है तुम्हारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी? आज पंजाब त्राहिमाम कर रहा है, बच्चा रो रही है, बिलख रही है, किसान तबाह हो गए, किसी की भैंस कहाँ पहुंच गई है, बरसों को। मैं वहीं पे आ रहा हूँ, ऐसा यार पे आ रहा हूँ, परेशान ना हो। प्रतीक भाई, चाहे दिल्ली हो चाहे, भाई सारे लोग बैठे हुए, हल्ला मच जाएगा। जी हाँ जी, चाहे बैठ जाए। चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, आम आदमी पार्टी का, चाहे एक मिनट,
चाहे प्रतीक भाई दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता, एक एक विधायक, एक एक पार्षद आज जमीन पर है। दिल्ली की जनता पूछ रही है आखिर मुख्यमंत्री जी कहां हैं। उनके एक मंत्री जी ने बयान दे दिया बाढ़ नहीं आएगा, मुख्यमंत्री जी चुपचाप बड़े अच्छे से बैठ गई, बोली बाढ़ नहीं आएगा, और बाढ़ आ गया जी। और पंजाब एक छोटे बच्चे ने गुल्लक फोड़ के राहत कार्यों में दान दिया है। क्या दिया है मुझे तुमने बताओ, नाम बताओ ना। तुमने क्या दिया है, तुम्हारी पार्टी ने क्या दिया है, तुम्हारे मंत्री ने क्या दिया है? प्रतीक भाई आम आदमी पार्टी की मुझे लगता है इनको जानकारी का अभाव है। वहां के मुख्यमंत्री खुद एक हफ्ते बाढ़ पीड़ितों के बीच में रहे, हॉस्पिटलाइज होने के बाद हॉस्पिटल पे सरकार चला रहे हैं। 20,000 रुपए प्रति एकड़ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुआवजा देने का कार्य किया। किसानों का जो किसानों का खेत है, हमने वहां पे रेत का माइनिंग करने का ऑर्डर किया, ये किसानों के लिए किया। प्रधानमंत्री जी गए तो थे, फोटो खिंचवाए तो 20,000 करोड़ रुपए हमने मांग किया, 60,000 करोड़ रुपए पंजाब का बकाया। पहली बात तो इन्होंने कहा कि बाढ़ के लिए हमने 20-20 हजार रुपए पंजाब के किसानों को दे दिया। अभी बाढ़ में पंजाब के किसान डूबे हुए हैं और झूठ कैसे फरमा रहे हैं, 1200 रुपए वाला गेम खेल रहे हैं कि 20-20 हजार रुपए हमने किसानों को दे दिया। झूठ मत बोलिए सरकार। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, दिल्ली की बाढ़ में परवेज शर्मा जी, डिप्टी सीएम रेखा गुप्ता जी सड़कों पर रह करके उन्होंने जनता के लिए काम किया। और जमुना बाजार जितने निगम और घाट पर जाम था, उन्होंने राहत कार्य करके टेंट लगा करके सेवा किया है। बात कर रहे हैं देखिए बहुत संवेदनशील। गुलाम बहुत आराम से। देखिए मुझे लगता है बहुत संवेदनशील विषय है। जिस तरीके से पकड़ा गए क्या, बिल्कुल एकदम आराम से नहीं, जिस तरीके से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं, उस पे मुझे लगता है पीएम केयर फंड से राहत पैकेज पहुंचवाना चाहिए। और केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है। इसमें किसी को राजनीति करने की बजाय सबको मिलकर एक साथ देना चाहिए। मैं ये बड़ी गंभीरता से कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं एसआईआर पर जरूर कहना चाहती हूँ कि देखिए किस तरीके से अभी तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ एटम बम गिरा है, अभी हाइड्रोजन बम गिरने वाला है। और वो क्यों गिरने वाला है? अच्छा, आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से हाइड्रोजन बम आने वाला है। हाइड्रोजन बम आने वाला है, क्योंकि हरियाणा में, उड़ीसा में और जिस तरीके से जिन महाराष्ट्र में, जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में इनकी सरकार बनी और किस तरीके से बनी है, नायब सैनी ने सब कहा। अच्छा ये बताइए, इनकी तो बनी, आपकी कर्नाटक में कैसे बनी, हरियाणा और आपकी हिमाचल में कैसे बनी? कर्नाटक में हमने एक्सपोज किया किस तरीके से। तो गलत वाला, तो इसका एक्सपोज करने के बाद तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए था। मुझे लगता है कि सबसे पहले इनको इस्तीफा देना चाहिए, नजीर पेश करनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। टेक लो पॉइंट, चुपचाप। अरे आराम से कूल डाउन। कहाँ से आ रही हैं? यहीं से ही आ रही हूँ, दिल्ली से ही। क्या नाम है आपका? लोपामुद्रा बनर्जी। लोपामुद्रा, केवल हाँ दीदी बोलन की बोलছেন? বাংলা বলেন না, বাংলা বলবে। বিহারে যে এসআইআর সম্পর্কে যে কথাটা একটা ইন্টারভিউতে দেখেছি, যে একজন রাহুল গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করছে যে এসআইআর করা হচ্ছে গরিবের ভোট মারা হচ্ছে। রাহুল গান্ধী মাথা হিলিয়ে বলছে হ্যাঁ তাই ঠিকই বলেছো। তো लोगों को मूर्ख बनाकर कहां तक सरकार चलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? भैया मुझे तो समझ में आया। देखिए भाई, एक भाषा से काम नहीं चलेगा। मुझे तो बांग्ला भी आती है समझ में, और मुझे पंजाबी भी आती है और हिंदी भी आती है, तो कई भाषाएं सीखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी को कह रहा था, एक किसान, एक गरीब आदमी, कि वो जो सीमांत लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका वोट चोरी हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि वो वोट जो मूर्ख बना रहे हो, वो क्यों मूर्ख बना रहे हो? राहुल गांधी ने बोला हाँ आप लोगों को पता नहीं, गरीबों का वोट ही चोरी हो रहे है। तो ये कहाँ की मूर्खता? कौन मूर्ख है? गरीब मूर्ख है या राहुल? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस डिबेट में मुझे आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं, जिसको एक बूथ लेवल एजेंट मिलता है और टेक्निकली पार्टी ये मानते हैं, और झूठ के सागर में अरविंद केजरीवाल खुद डूब गए हैं पंजाब में।
उड़ता पंजाब बना रहे, पहले उसको संभालिए आप। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी जी के आप मुद्दे देख लीजिए, ये जब से क्या कहते हैं इनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना, उसके पहले जो बने, हमेशा 6 महीने में इनके एक्सचेंज होते रहे मुद्दे। कुछ दिन के बाद ये हाइड्रोजन बम, एटम बम, कुछ ये खुद कांग्रेस के लिए टाइम बम है, रोज फूटते रहते हैं, हमेशा फूटते रहते हैं। इनके पास ना मुद्दे हैं ना कुछ। मैं कह रहा हूं 10 से ज्यादा बार SIR हुए, उसके बाद 2003 के पहले 10 से ज्यादा SIR हुए। राहुल गांधी तब क्या कर रहे थे, कांग्रेस क्या कर रही थी उस टाइम पर? आपकी सरकारें बनी। कर्नाटक में आपकी सरकार कैसे बन गई? वायनाड में आप कैसे जीत गए? जहां आज रायबरेली में जा रहे थे वहां आप कैसे लाखों वोट से कैसे जीत गए? आपके पास अगर कोई मुद्दे ना हो तो सीधे सीधे डिप्रेशन में आके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को आप गाली देंगी। आपके अंदर डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये पहुंच चुका है। एक ओबीसी समाज के, पिछड़े समाज के चाय वाले बेटे को आप गाली देंगे इस समाज में आके, क्योंकि आप डिप्रेस हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। आपके खुद के सांसद क्रॉस वोटिंग करते हैं, आपके खुद के नेता आपका साथ छोड़ देते हैं, उसके बाद आपका डिप्रेशन का लेवल यह है कि आप आके गाली देने लगते हैं प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के माता जी को। ये आपकी हालत है। देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहिए और ये रोकर नहीं संदेश देना चाहिए। लगातार कांग्रेस के नेताओं को कितनी गालियां दी गई, रमेश बिधूड़ी को भूला नहीं है देश, लेकिन उस